हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे। आपका जो शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का सीरीज चालू हुआ है, लेक्चर नंबर आपको दिख रहा है 8 एंड या फॉर बीकॉम क्लास। लास्ट एक सम दिया गया था, होमवर्क काफी बच्चों ने गलत किया था सम को। गलत किया है, मिस्टेक्स किया और डिमांड दी सर होमवर्क जो आपने क्वेश्चन ऐड कराया था वो प्रैक्टिस जरा करा के दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट हमारे बच्चे कंफ्यूजन में जरा आ गए हैं। क्वेश्चन देखो जरा, सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शुभम सोल्ड 220 शेयर्स एट 0.5% ब्रोकरेज, सी रिसीव्ड ₹76,615 इन दिस ट्रांजेक्शन, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द ईच शेयर। ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको, ध्यान से देखना। एक वर्ड देखो क्या बोला है, ये बोल रहे हमने सोल्ड किया है। तो आप बताओ, मैंने स्टार्टिंग से बताया कि भाई जब हम सेल्स करते हैं, कभी भी कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ब्रोकरेज उसमें से माइनस होता है, परचेज के टाइम पे ऐड होता है। अगर ये लॉजिक लगा लिया होगा तो सिंपल आंसर मिलने वाला है। क्या बोला गया, ध्यान से रखना, कितने शेयर से, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, जरा ध्यान दो भाई, 220 शेयर्स है। क्लियर, इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप शेयर पे ही परसेंट निकाल के रिसीव मींस कर लो, अदरवाइज दूसरा भी ऑप्शन है, दो मेथड से कर लो। तो मुझे जो बेस्ट लग रहा है भाई, मैं शेयर पे ही परसेंटेज निकाल लेता हूं। 220 शेयर्स एट 0.5। चलिए दूसरा तरीका सिंपल सिखा देता हूं। सी रिसीव्ड ₹76,615। कितना है, 76। कितना रिसीव किया भाई, रिसीव्ड अमाउंट कितना, रिसीव्ड अमाउंट कितना है आपका, 76,615 है। क्लियर, कैल्सी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कैल्सी। एंड आगे का डिटेल्स जरा देखते हैं क्या बोला गया है। फाइंड द मार्केट प्राइस, रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या दिया है। पहले तो रिसीव्ड अमाउंट कर लिया, रिसीव कितना किया हमने, ये चीज ध्यान दो इधर पे, 76,615। नंबर ऑफ शेयर कितना था भाई, 220। तो पर शेयर की प्राइस जानना जरूरी है भाई, पर शेयर, वो भी क्या आप बोल सकते हो ना भाई, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ पर शेयर, ये निकाल लो आप। कैसे, इजिली देखो इधर, 76,615 डिवाइड बाई 220, मतलब इजी, देखो कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कितना पैसा रिसीव किया, कितने शेयर्स पे, तो डिवाइड करेंगे। तो मोबाइल का यूज करना पड़ेगा मुझे, लास्ट ऑप्शन यही दिख रहा है। ओपीएस रहता तो कैल्सी आ जाता, बट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 615 डिवाइड बाई 220 तो मिल गया 348.25। कितना मिला, 348.25। ये ध्यान रखना, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ये राइट आंसर है। नहीं, राइट आंसर नहीं, क्योंकि आपने ब्रोकरेज को साइड ही कर दिया है। अब ब्रोकरेज का भी तो काम है, जरा ध्यान दो इधर, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, जरा ध्यान दो, 0.5%। अब ये 0.5% दिया है ना, तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा भाई, ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा। कैसे, कितने पे, ये 348.25 पे, 348.25 मल्टीप्लाई 0.5% मल्टीप्लाई 0.5%, कितना रहा है, 1.7, कितना रहा है, 1.74125। ये क्या है, जरा ध्यान दो आप, ये आया आपका ब्रोकरेज आया, ये क्या आया, ब्रोकरेज आया। तो ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैंने बताया था, जरा ध्यान दो आगे। मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखना। अब कंफ्यूजन थे, बहुत बच्चों ने गलत आंसर दिया था इसका। जब मैं आपसे पूछूं भाई मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड करोगे, मार्केट प्राइस सेल के टाइम पे क्या होता है, ध्यान रखना, सेल के टाइम पे क्या होता है, वो जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है,
जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया है ना, ये 348.25 इतना मिलता हमें पैसा टोटल, लेकिन ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा। ब्रोकरेज कितना, प्लस 1.74125। क्लियर है? तो प्लस कर दो, प्लस करो आप, प्लस 348.25, तो 349.99, इसका मतलब है 350 ये राउंड फिगर हो जाएगा, 350 राउंड फिगर। अब कुछ बच्चों को एक छोटा सा डाउट, जो स्टार्टिंग से सीरीज देख रहे हैं, उनको भी एक छोटा सा डाउट क्रिएट होगा कि सर आपने बोला था सेल के टाइम पे ब्रोकरेज माइनस होता है, ब्रोकरेज माइनस होता है इसमें, बट आपने क्या किया, ऐड किया। जरा ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने बताया था सेलिंग अमाउंट, सेलिंग अमाउंट फॉर्मूला अगर आपको याद कराया था, मैंने बोला था मार्केट प्राइस माइनस ब्रोकरेज। मैथ्स वाले बच्चों दिमाग लगाओ ना भाई, मैंने आपसे क्या पूछा था बेटा, जब आप सेलिंग प्राइस निकालते हो तो ये फॉर्मूला मार्केट प्राइस से माइनस करोगे। अब अपोजिट बात कर रहा है, मार्केट प्राइस पूछ रहा है तो सेलिंग में ऐड करोगे। ध्यान से सुनो क्या बोला, सेलिंग प्राइस की जब बात करता, सेलिंग प्राइस पूछता तो मार्केट प्राइस से माइनस होता ब्रोकरेज, बट सेलिंग प्राइस दिया है तो ऐड करना पड़ेगा। ये 349 पॉइंट समथिंग, 349.99125 राइट आंसर आपका है, बट उसको राउंड फिगर आप कर दो 350 राउंड फिगर कर सकते हो। सर दूसरा मेथड, दूसरा कुछ ट्रिक नहीं है क्या इसके लिए, इजी कर सकते थे दूसरा भी तरीका। देखो इधर मैं बता रहा हूं आपको, और भी आसान तरीका था, सिंपल सा। नहीं समझ रहे कोई दिक्कत नहीं है, देखो दूसरा तरीका, दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हो पता है, सिंपल सा। कितने शेयर्स है आपके, 220 शेयर्स। देखो इधर बहुत आसानी से आंसर मिलने वाला है। 220 का ना 0.5% आप निकाल लो, तो 220 का मैंने 0.5% निकाल लेता हूं। 220 जितने भी शेयर्स रहेंगे माइनस 0.5% किया, 218.9, 218.9 ये हमारा आंसर आ गया। 218.9 कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं, ध्यान रखना 70, सॉरी जी ये तो मैंने माइनस करके लिख दिया है। 220 से ना मैंने सीधा माइनस कैलसी पे ले लिया, क्योंकि हमें माइनस करके ही चाहिए। माइनस 0.5% किया तो इतना आया, और कितना पैसा रिसीव किया 76,615 डिवाइड बाई 218.9 कर दो जरा, कितना पैसा रिसीव किया 76,615 डिवाइड बाई 218.9, राइट आंसर एग्जैक्ट 350 आ जाएगा। ये वे भी मतलब इस तरीके से भी कर सकते हो आप। क्लियर है कि नहीं है, मतलब सिंपल सा शेयर्स में, बट मुझे लगता है प्रॉपर मार्क्स मिलेगा आपको ये वाले मेथड से, क्योंकि ये तो ऑप्शनल हो गया भाई, ऑप्शनल, बट एग्जैक्ट आपको इस पे मिलेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा लेना भाई, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कितना पैसा रिसीव किया था, उस बेस से कर लेना। आज हमारा न्यू कॉन्सेप्ट चलने वाला, न्यू तरीका, और जिनका ध्यान रखना प्रीवियस क्लास नहीं देख के आओ तो उनको समझेगा नहीं, इसलिए मैंने बताया था ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बच्चों को हार्ड लगता है, बट उन बच्चों को जिन्होंने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी है। अब देखो जिन्होंने देखी ना तो ये टॉपिक उनको बहुत सिंपल सा लगेगा। अतुल रिसीव्ड ₹91,632 आफ्टर सेलिंग 400 शेयर्स ऑफ ए कंपनी एट द मार्केट प्राइस ₹230 एट ए सर्टेन ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कुछ तो है, बट कितना मेंशन नहीं किया। देखो ना, निकालना बहुत आसान है, बच्चे टेंशन में भाई। कितना पैसा रिसीव किया ये आपको दिखा है भाई, कितना अमाउंट रिसीव किया वो दिखा है आपको, ध्यान से देखना, बहुत इजी आंसर है। तो हमने रिसीव किया भाई ₹91,632 आपका सेल। ध्यान रखना सेलिंग 400 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर कितने, नंबर ऑफ शेयर्स कितने जरा ध्यान दो, 400 शेयर्स। इसका मतलब समझो इधर 400 शेयर मैंने इतने में बेचा तो एक शेयर का प्राइस कितना, सुन लो फिर से क्या बोला, 400 शेयर मैंने इतने में बेचा तो एक शेयर का प्राइस इतना। एक शेयर की जब भी बात होती है तो रुपये डिवाइड बाई क्वांटिटी, क्वांटिटी बोले तो नंबर ऑफ शेयर। जैसे मैं सिंपल सा बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं भाई, अगर मैंने बोला भाई 5 kg, सिंपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, शेयर्स वाले टॉपिक्स, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे था, शेयर का मेरे को बहुत आइडिया नहीं था, तो मैंने इसी तरीके से प्रैक्टिस किया भाई कि अगर घर वाले कोई सामान मंगाते 5 kg इतने का तो 1 kg का कितना, 10 kg इतने का तो भाई 1 kg का कितना। सिंपल डिवाइड करो ना, जो अमाउंट मैंने पे किया दुकानदार को डिवाइड बाई जितना केजी लेके आओ, तो भाई कितने शेयर्स कितना रुपीस पे किया या रिसीव किया, उसके बेस पे चलेगा। इसका मतलब सर प्राइस ऑफ 1 शेयर, वो भी कौन सा प्राइस, अमाउंट रिसीव किया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस है। तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो भाई ये हमारा जो प्राइस है ना वो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर क्या है।
कितने रिसीव किया भाई, पैसा आपने कितना रिसीव किया है डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, और इस बेस पे फॉर्मूला आप बना सकते हो। कैसे देखो ना, मैंने बोला 91,632 क्या है सर, अमाउंट रिसीव्ड है, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख दो ना भाई, अमाउंट रिसीव्ड की हमारी बात हो रही है, डिवाइड बाई ये 400 आप क्या कर रहे हो बेटा, नंबर ऑफ शेयर है, तो ये लिख दो ना भाई, नंबर ऑफ शेयर्स की बातें हमारी होने वाली हैं। ये टॉपिक में फॉर्मूला कभी भी रटना नहीं है, नहीं तो माइंड में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होने वाला है। सिंपल सा मैंने बोला डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, कैलसी फिर से लगने वाली है जरूरत, 632 डिवाइड बाई 400 किया तो 229.08 कितना आ रहा है, 229.08। क्लियर है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब बट इधर क्या दिया है, मार्केट प्राइस कितना बोला था 230, इधर कितना दिया है, कम दिख रहा है ना, देखो ना मैंने बोला मार्केट प्राइस कितना है भाई, मार्केट प्राइस कितना है, बट मार्केट प्राइस सर 230 है, लेकिन हमने रिसीव किया 229.08, इसका मतलब जो बीच का डिफरेंस दिखा वो क्या है, ब्रोकरेज है। इसका मतलब ये जो बीच का डिफरेंस दिख रहा है, मार्केट प्राइस 230 था, लेकिन मैंने जो रिसीव किया है पर शेयर का 229.08, इसका मतलब बीच वाला डिफरेंस जो है वो है भैया ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कैसे, 230 माइनस 229.08, 230 क्या है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला देखो कैसे बना भाई, बड़े से छोटा माइनस होगा 230, और कभी भी सेलिंग के केस में मार्केट प्राइस हमेशा मैक्सिमम होगा भाई, क्योंकि ब्रोकरेज कट मारते हैं ना अपना वो, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है भाई 229.08। ये ध्यान रखना, आप लोग वन शेयर पे निकाल रहे हो, एक शेयर का, तो माइनस कर दो जरा, 229.08 माइनस 230 मैंने किया तो 0.92 का डिफरेंस आया, 92 वन शेयर पे। पूछा क्या था क्वेश्चन, जरा देखो भाई, परसेंट तो नहीं पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ, ये तो आपने वन शेयर का अमाउंट निकाला है ध्यान रखना, लेकिन आपसे ये पूछ रहे कि हमें भाई रेट बताओ, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ ब्रोकरेज। अब देखो इधर सिंपल सा, जिसको परसेंटेज निकालने आता होगा उनके लिए काफी आसान सा टॉपिक बनता भाई, परसेंट। ब्रोकरेज कितना मिला बेटा 0.92, मैंने पूछा आपसे कितने पे मिला, कितना नंबर मिला, कितने में से मिला। परसेंटेज हमारे बहुत सारे बच्चों को निकालने नहीं आता, मैंने बोला बहुत सिंपल है, देखो जब परसेंट निकाल रहे हो तो भाई मल्टीप्लाई 100, कितना नंबर आपको मिला, तो यहां पे बात करते हो भाई कितना ब्रोकरेज मिला सर 0.92, कितने शेयर्स पे मिला, कितने शेयर्स, कितना बोले तो मार्केट प्राइस कितना था अपना 230 था। कभी भी ध्यान रखना मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करोगे भाई तो कैलसी का यूज फिर से करना पड़ेगा, 0.92 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 230, 0.4%। ये टॉपिक उन्हीं बच्चों को नहीं समझेगा या फिर कम समझेगा जिनका बेसिक्स का पार्ट थोड़ा सा दिक्कत है, जैसे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। वैसे ट्राई तो यही कर रहे हैं कि भाई समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक और सम लेके आ गया हूं आप लोग के लिए। मैक्सिमम सम इसीलिए कराने का ऑब्जेक्टिव है कि भाई हर सम में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जितना करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रटाने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। गिनी गॉट 400 शेयर्स एट ए मार्केट प्राइस ऑफ ₹180 पर शेयर। कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, मार्केट प्राइस कितना दिया, टोटल अमाउंट शी हैड टू पे वॉज ₹72,360, फाइंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज। ये परचेज का कॉन्सेप्ट है, पे किया रिसीव किया, पे किया रिसीव किया, तो ध्यान रखना भाई अमाउंट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पूछा भाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ शेयर्स सर इजी 400 शेयर्स है, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मार्केट प्राइस कितना था, मार्केट प्राइस कितना है 180, क्वेश्चन हमें दिया है, मेरे पास कितने शेयर सर 400, मार्केट प्राइस एक शेयर का कितना 180, तो मैंने बोला भाई टोटल अमाउंट निकालना आसान हो जाएगा कि नहीं, टोटल अमाउंट निकालना आसान है कि भाई कैसे नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने हैं, एक शेयर, नंबर ऑफ शेयर हमारा 400, और एक शेयर कितने का बोले तो मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर कितने का है, एक शेयर 180, डिवाइड कर दो ना भाई, सॉरी मल्टीप्लाई 18 4 जा 72,000, ये होता है
इतना पे करना चाहिए था। ध्यान रखना ये परचेस का कॉन्सेप्ट है। कैसे पता चला सर परचेस का कॉन्सेप्ट है? जरा यहां नजर घुमा लो, पे किया। पे कब करते हैं? जब परचेस करते हैं। तो परचेस करना चाहिए था मार्केट रेट के हिसाब से 72, बट ज्यादा पे करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? ब्रोकरेज आ रहा है ना। कितना देखो, इजी पता है, आंसर मिल जाए। कितना पे किया? 72,360। रिसीव्ड में कम होता है क्योंकि ब्रोकरेज कट मार देते हैं। पे करते टाइम ऐड होगा, एक्स्ट्रा होगा क्योंकि ब्रोकरेज ऐड होगा। तो मैंने बोला भाई कितना पे किया सामने वाले ने? भाई जो अमाउंट पे किया, पे अमाउंट कितना है मैं आपसे पूछूं, क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है भाई 72,360। तो मैं आपसे देखो ना, रेट ऑफ ब्रोकरेज पूछ रहा है। मैं पहले आपसे पूछूं बेटा आप ब्रोकरेज बता दो कितना है। टोटल अमाउंट सर 72 पे करना था, बट हमने पे किया 72,360। बोलो तो इजी आंसर 360 जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया वो मेरा ब्रोकरेज है। मैंने बोला पहले आप ब्रोकरेज की बात करो, ब्रोकरेज निकालो जरा। ब्रोकरेज की जब हमारी बातें होंगी तो ब्रोकरेज का मतलब जो हमारा पे अमाउंट है भाई, जो हमारा पे अमाउंट है माइनस कर दूंगा टोटल अमाउंट का। चलो पे अमाउंट कितना? 72,360 माइनस 72,000, बोले तो 360। ये क्या आया? ब्रोकरेज आया। लेकिन आपसे ब्रोकरेज नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे रेट ऑफ। चले बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? रेट पूछ रहे, मींस परसेंटेज की बात हो रही है, रेट ऑफ ब्रोकरेज की बात हो रही है। जब भी आप परसेंट का कैलकुलेशन करते हो तो मैंने बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताया भाई, रेट ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना मिला डिवाइड बाई कितने पे मिल रहा है ब्रोकरेज आपको। ये 360 कितने पे मिला? ध्यान रखना 72,000 पे। और जब भी परसेंट का कैलकुलेशन है तो हमेशा मल्टीप्लाई 100 का कॉन्सेप्ट चलता है। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, 0.5% आएगा। आई थिंक यही आना चाहिए हर एक बच्चे का। चलिए सिमिलर और भी सम्स की प्रैक्टिस कर लिया जाए, जरा कॉन्सेप्ट को और क्लियर करें। राहुल गॉट 450 शेयर्स ऑफ ए मार्केट प्राइस ₹350 ईच एंड पेड बोले तो परचेस के टाइम की बात हो रही है हमारी, इसे ध्यान रखना, क्लियर वर्ड हो जाता है। फाइंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज, क्लियर सेम वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना भाई? 450 शेयर्स है। और मार्केट प्राइस क्या है एक शेयर का भाई? मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर कितना है? 350। कितना शेयर परचेज करना है? 450। एक मार्केट का मीन्स 1 मार्केट प्राइस शेयर का है 350। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना चाहिए भाई? टोटल अमाउंट ऑफ मार्केट प्राइस। तो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल सा टॉपिक है भाई। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हैं, मल्टीप्लाई एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर। क्लियर? चलिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 450 मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर 350। कैलसी उठा लो, मल्टीप्लाई कर लो। 450 इंटू 350, 450 इंटू 350, 157,500। बट टोटल पेमेंट कितना हुआ जरा ध्यान दो। एक्स्ट्रा पेमेंट होगा, पे करते टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि जो मार्केट प्राइस है उसमें ब्रोकरेज ऐड होता है, तभी वो परचेस प्राइस आता है हमारा। तो ध्यान रखना पे कितना किया? 158,760 लिखेंगे भाई। पेमेंट कितना किया, या परचेस प्राइस आप बोल सकते हो भाई। परचेस प्राइस कितना है आपका, या पेमेंट अमाउंट आप बोल दो, ₹1,58,158 158,760 कितना है? 158,760। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा हमारा? ब्रोकरेज। डिफरेंस हमारा बन जाता है ब्रोकरेज। क्लियर? कैसे निकालोगे इजिली? जो हमारा परचेस प्राइस है, कभी भी ध्यान रखना परचेस प्राइस हमेशा ज्यादा होता है। परचेस प्राइस माइनस करो आप मार्केट प्राइस, परचेस प्राइस कितना? 158,760 माइनस मार्केट प्राइस 157,500।
चलिए माइनस करते हैं, माइनस 158,760, 1260 का ब्रोकरेज आ रहा है। क्लियर है? बट आपसे ये नहीं पूछे हैं, आपसे पूछा जा रहा है भाई रेट बताओ आप, परसेंटेज। क्या पूछा जा रहा है? रेट ऑफ ब्रोकरेज की हमारी बातें हो रही हैं। अब तक हर एक बच्चे को समझ आना चाहिए कभी भी परसेंट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई 100, ये तो रहेगा। कितना ब्रोकरेज मिला है भाई? 1260, और क्या मार्केट प्राइस था? 157,500। तो चलिए परसेंटेज निकालते हैं, 1260 मल्टीप्लाई 100 कर दो और डिवाइड बाई 157,500, 0.8%। आई थिंक क्लियर है बच्चों का कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये रेट वाला कॉन्सेप्ट किया जा रहा है। क्लियर? चलिए अगले टॉपिक पे जरा चलते हैं। जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, हर एक टाइप मैं प्रैक्टिस करवा के रख दे रहा हूं, बाकी आप लोग के ऊपर है। मैक्सिमम सम प्रैक्टिस करोगे उतना एडवांटेज आपको मिलेगा। अंकित इन्वेस्टेड ₹1,357.5 इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस देके रखा है ₹135 पर शेयर। सॉरी, ये मार्केट प्राइस नहीं है, फिर ये अपना फेस वैल्यू है। मार्केट प्राइस क्या है? एट ए मार्केट प्राइस ऑफ ₹135 पर शेयर। लेटर ही सोल्ड दीज शेयर्स एट ए मार्केट प्राइस ऑफ ₹160 पर शेयर में सोल्ड किया है एंड पेड 1% ब्रोकरेज ऑन ईच ट्रांजेक्शन। परचेज के टाइम पे भी पे किया, सेल्स के टाइम पे भी पे किया। फाइंड हिज नेट गेन एंड ऑल्सो द परसेंटेज गेन। कितने का बेनिफिट मिला वो बता दो, और कितने परसेंट का रेट का बेनिफिट मिला वो जरा बताओ। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट बच्चे कंफ्यूजन में हैं। मैं बोलूंगा बहुत सिंपल। कैसे? देख लो इधर पे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपको पता है, आइडिया जरा देख लो। नहीं पता सर, तो नंबर ऑफ शेयर निकालना आसान है। देखो ना कितना पैसा इन्वेस्ट किया भाई, इन्वेस्टेड अमाउंट जरा आप बता दो कितना है भाई। इन्वेस्टेड अमाउंट आप बोलोगे 61,357.5, ये है अमाउंट। इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये तो अपना फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का यूज हमारा सिर्फ डिविडेंड के टाइम पे होता है, तो यहाँ पे हम डिविडेंड की बातें ही नहीं कर रहे, तो इनको कैंसिल करो, ये कुछ काम के नहीं हमारे लिए। मार्केट प्राइस कितना दिया था? 135। देखो इधर बहुत सिंपल क्वेश्चन, मार्केट प्राइस कितना जरा ध्यान दो भाई, ₹135 पर शेयर। कौन सा है? पर शेयर पे इतना पैसा लगाया और एक का मार्केट प्राइस कितना था? 135। क्लियर है कि नहीं है? बट इसमें ध्यान रखो यहाँ पे ब्रोकरेज भी है 1%। तो आप बताओ परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज क्या होता है? ऐड होता है, ये आपको पता है कि सर ऐड होगा भाई। रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या दिया जरा ध्यान दो भाई, रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या दिया है? कितना परसेंट? 1%। तो ये 1% किस में ऐड करोगे आप? सिंपल से, जो आपका मार्केट प्राइस का रेट है उसी में ऐड कर दोगे। मार्केट प्राइस में तो ऐड करते हुए आए हो, तो इसका मतलब पहले आप ब्रोकरेज निकालो भाई। ब्रोकरेज किस पे निकलता है? ध्यान रखना 135 पे। कितना परसेंट? 1%। तो 135 पे 1% निकालो, 135 पे 1%, 1.35 कितना आया? 1.35, ये आया ब्रोकरेज। ये आपका मार्केट प्राइस। तो मैंने पूछा परचेस प्राइस कितना है आपका? परचेस प्राइस, परचेस प्राइस जो आपका मार्केट प्राइस है उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको ब्रोकरेज। ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस कितना था जरा ध्यान दो क्वेश्चन में, वही 135। 135 ब्रोकरेज एक शेयर पे कितना दे रहे हो? 1.35, तो 136.35। ये जो रेट आया ब्रोकरेज के साथ में आया परचेज प्राइस, और आपने कितना पैसा लगाया था वो दिया था। देखो इधर, तो हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना काफी आसान अब हो जाएगा। क्या निकालना भाई? नंबर ऑफ शेयर्स निकालना आसान। कैसे? सेम वही क्वेश्चन भाई, कितने शेयर का इन्वेस्टमेंट किया, मतलब हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है या परचेज अमाउंट जो भी बोल दो आप, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, और डिवाइड बाई भाई परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर। परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का प्राइस कितना है वो पता करो। चलिए आसान हो गया टॉपिक। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जरा ध्यान दो कितना है?
ऊपर दिया था ना हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 61,357, 61,357.5 यही है, आई थिंक 57.5 ही तो है, 5 राइट है। परचेज प्राइस 136.35 डिवाइड कर लो 61,357.5 डिवाइड बाई 136.35, 450 ये आपका नंबर ऑफ शेयर आ गया। अब जब शेयर्स निकल गया तो टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया। कितने शेयर्स थे वो पता चल गया हमें, 450 शेयर। जरा क्वेश्चन अब जरा और ध्यान से देखो, सोल्ड दिस शेयर्स एट ए मार्केट प्राइस 160 पर शेयर, जब सेल किया, ध्यान दो इधर, यहां उसको साइड में करता हूं भाई। सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर कितना, तो आप बोलोगे 160। सेल के टाइम पे सेलिंग प्राइस से माइनस होगा, सॉरी सेलिंग प्राइस जो आपका दिया 160 और उसमें कितना 1% का ब्रोकरेज दिया गया है। सेलिंग प्राइस नहीं, सॉरी एक सेकेंड, मार्केट प्राइस, वर्ड मिस्टेक मैंने लिखा था अभी, तो इस सेलिंग प्राइस आपको नहीं लिखना है, ये क्या लिखना है, वर्ड मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर है। क्या दिया है, मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर, क्लियर, मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर 160 एंड ब्रोकरेज, ध्यान रखना सेल के टाइम पे क्या होगा, माइनस होता है, तो पहले ब्रोकरेज लिखो, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है भाई, रेट ऑफ, ध्यान रखना बहुत आसान टॉपिक है, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना 1%। देखो इधर मार्केट प्राइस अपने को दिया 160, मार्केट में सपोज कोई सामान सेल करने का 160, ब्रोकरेज बोले 1%, तो मैंने बोला ठीक है 1% आप कट कर लो अपना, तो 1% कट करो इनका जरा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सेलिंग प्राइस। मैं बोलूंगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, ध्यान दो इधर, मैंने फॉर्मूला पहले भी यूज हुआ ये, मार्केट प्राइस और माइनस कर दो उसमें से उसका ब्रोकरेज, सिंपल टॉपिक है, निकल गया, सीधा माइनस भी कर सकते हो, या फिर 1% पहले अलग से निकाल लो, बाद में माइनस करो, और अगर समझते सीधा माइनस करो, 160 है माइनस 1%, ब्रोकरेज कितना 1%, 1% किसका, 160 का ही 1% ना, 160 का 1% माइनस करो, 160 का 1% निकाल लेते हैं, 160 का 1%, 1.6 तो माइनस कर दो 160, 158.4, मार्केट प्राइस था 160 पर शेयर, मैंने बोला ब्रोकरेज कट कर लो 1.6 पर शेयर पे कट मारा उन्होंने, तो 158.4 के हिसाब से मेरे को रिसीव होना चाहिए पैसा, क्योंकि ब्रोकरेज उनको मैं पे कर चुका हूं पर शेयर पे। मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, जरा बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने, तो पता होना चाहिए, पहले से ही दिया था, क्लियर है कि नहीं। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 450 शेयर से निकाले कि नहीं निकाले, तो मतलब सर सेलिंग अमाउंट या फिर रिसीव्ड अमाउंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं भाई, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, और एक शेयर को मैंने सेल कितने में किया है, बोले तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर 450 शेयर से, और एक शेयर के पीछे मिल रहा है 158.4, मल्टीप्लाई कर दो 450, 71,280। पूछा था प्रॉफिट कितने का हुआ, देखो ना सिंपल सा, ये इतना रिसीव हुआ मेरे को, कितना पेमेंट किया था, कितना इन्वेस्ट किया था पैसा, जरा देखो 61,357.5, और पैसा कितना मिल रहा है आप देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंस जो रहेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब गेन हो जाएगा। तो देखो ना गेन प्रॉफिट से निकालना बहुत आसान, कैसे, सेलिंग अमाउंट जो आपका सेलिंग अमाउंट है माइनस जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, सेलिंग अमाउंट माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट, सेलिंग अमाउंट कितना 71,280 माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट जरा कितना था ध्यान दो 61,357.5 माइनस करेंगे 71,280 माइनस 61,357.5, 9922
2.5। ध्यान दो, ये आपने क्या निकाला, गेन। परसेंटेज तो नहीं पूछा था क्वेश्चन में, जरा देख लो भाई, परसेंटेज भी पूछते हैं आपसे। ऑल्सो दी परसेंटेज गेन, परसेंटेज भी पूछा, तो परसेंट निकालने आपको अब आना चाहिए। क्या पूछा भाई, परसेंटेज गेन। परसेंटेज के टाइम पे मैंने बोला था 100, कितना प्रॉफिट मिला, 9922.5। अब बच्चे डिवाइड वाले ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर अपॉन में क्या लेना है। भाई बहुत सिंपल टॉपिक है, कितना प्रॉफिट मिला, भाई कितना पैसा लगाने पे मिला है। कितना पैसा लगाने पे, सर कितना पैसा बोले तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट की ये बात कर रहे हैं, 357.5 इतना पैसा लगाने पे। तो मैंने बोला कैलकुलेट करो भाई, मल्टीप्लाई 100 किया था, ठीक है, डिवाइड बाई 61357.5 कर लिया, तो 16.17 का आ रहा है, 16.17% इतने का परसेंटेज गेन आ रहा है। मतलब इतना प्रॉफिट हुआ ये ट्रांजेक्शन में, परचेज किया, ब्रोकरेज पे किया, फिर बाद में सेल किया, तो इतने परसेंट का बेनिफिट हो रहा है हमारा। चलिए एक आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है जो सिमिलर ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए ये आपका होमवर्क में ऐड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन देख लो जरा आप, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इसलिए मैं होमवर्क ऐड कर रहा हूँ, आप लोगों को करना है। और इसका आंसर मैं मेंशन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 का जो फाइनल प्रॉफिट है 36,160 प्रॉफिट बता रहा हूँ। ये प्रॉफिट जो बात हुआ, प्रॉफिट की बात हो रही है। फाइंड दी परचेज एंड सेल अमाउंट, ये भी अगर बता देंगे तो सीधा आंसर ही आ जाएगा मुझे लगता है, बट मेंशन कर देते हैं बच्चे, नहीं तो कंफ्यूजन में रहेंगे। परचेज अमाउंट 205,824 205, परचेज अमाउंट ध्यान रखना, परचेज अमाउंट 205,824 क्लियर है। सेल अमाउंट की बात कर देते हैं, ये ध्यान रखना, ये आपका प्रॉफिट हो गया। सेल अमाउंट की बात कर देते हैं, सेल अमाउंट भी मैंने निकाल के रखा है, कितना 241,984। ये आप लोग जरूर ट्राई करना। अगर पिछला सम समझा होगा तो ये टॉपिक समझना, ये टॉपिक का आंसर निकालना बहुत आसान है, और अगर नहीं समझा होगा पिछला सम तो ये टॉपिक फिर करना थोड़ी सी प्रॉब्लम वाला काम है। वैसे बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आई होप कर लोगे, बट नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे कमेंट में ऐड करना, तो नेक्स्ट वीडियो में पहले ये होमवर्क ऐड करा दूंगा। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अभी भी डाउट कन्फ्यूजन किसी बच्चे को क्रिएट हुआ है आज के वीडियो को लेके, तो जरूर नीचे कॉमेंट ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, जरा पॉजिटिव से कॉमेंट करूँ जिससे सर को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, और इसी तरीके के वीडियो आप लोग के लिए सेम टू में भी लेके आते रहें। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।